एक चीज़ है सर, मतलब जो भी हमारे मगध विश्वविद्यालय में आप इंटर किए होंगे, तो यहाँ का वातावरण कैसा देखे, क्या आपको अच्छा लगा? रहने सहने में हॉस्टल फैसिलिटी, बहुत सारे छात्र होते हैं और थोड़ा सा हम जैसे छात्रों को जो पीजी कर रहे हैं या पेयरिंग में हैं, आप तो नेट दे के या पीएचडी किए होंगे, बड़े संस्थान से किए हैं, आईआईटी से, तो हमारे जो मगध विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनको आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारे बड़े भैया बैठे हुए हैं, दोनों कर रहे हैं, नेट क्वालिफाइड करके किए दोनों, अभी कर ही रहे हैं पीएचडी। तो आने वाले समय में जो छोटे छोटे बच्चे जो पीजी अभी इनरोल हुए हैं या इन फ्यूचर इनरोल होंगे मगध विश्वविद्यालय में पीजी में, तो कैसे क्या करें कि उनको पीएचडी तक जाने में आसानी हो और पीएचडी करने से क्या फ़ायदा होता है और आगे समाज को क्या दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप ट्रैवलिंग के लिए निकले हैं और सर कहाँ से निकले हैं और ट्रैवलिंग के लिए क्या पर्पस है और मतलब समाज को क्या देना चाहते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू, मतलब और ऐसा है कि मेरा नाम रोहित है। मैं वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय, वहाँ पे पर्यावरण विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के नाते कार्यरत हूँ और मेरी पीएचडी जो है अभी कुछ दिन पहले ही सबमिट हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो 5-6 साल का जो समय है मैंने बहुत डेडिकेटली एक सब्जेक्ट पे दिया है और जब मैं पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के लिए आता हूँ, पर्यावरण के विषय में लोगों को बताता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें व्यक्तिगत रूप से वो एक्सपोजर मिलना चाहिए, खुद में वो एक जो एक्सपोजर है लेना चाहिए। जब हम अपने देश समाज गांव की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, शहर और गांव में अंतर की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम खुद में उस चीज़ को समझें, अपने भारतीय संस्कृति को समझें, कल्चर को समझें, लोगों को समझें, लोगों के रहने की ढंग को समझें, किस तरह से लोग हर जगह अपने जीवन को जी रहे हैं उस चीज़ को समझें। और इस चीज़ों को समझने के लिए सबसे अच्छा जो कार्य हम कर सकते हैं वो है यात्रा करें, लोगों से मिलें, जगह जगह जाएं। तो एक यही विचार मेरे मन में था जिसकी वजह से मैं दिल्ली से इस बार प्लान बनाया कि दिल्ली से लेकर जगन्नाथपुरी तक 20 से 25 दिन की यात्रा मैं बाइक से करूँगा। और मैंने कुछ कंडीशन भी बनाई कि मैं किसी होटल में नहीं रुकूँगा। मैं कहाँ रुकूँगा? तो रास्ते में जब मैं चलूँगा जहाँ अंधेरा हो जाएगा वहाँ के आसपास गांव में लोगों से बात करूँगा, मंदिर में रुक सकता हूँ या कोई धर्मशाला में रुक सकता हूँ, मतलब रहने में और खाने में मुझे व्यक्तिगत सबसे कम खर्चा करना पड़े, ये मेरे मन में है। और इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे की कमी हो रही है, खाने में रहने में दिक्कत है, वो नहीं है। कारण ये है कि जब हम गांव में किसी व्यक्ति के घर में रहते हैं तो वहाँ के लोगों को और अच्छे से समझ पाते हैं। अब जैसे एग्जांपल लीजिए कि मैं कल पटना से निकलकर यहाँ पहुँचा, तो मैं जिनके माध्यम से यहाँ पे मतलब संपर्क मेरा हुआ वो प्रोफेसर है आपके मगध यूनिवर्सिटी में। यस सर। लेकिन मैं उनके घर में रहने का मेरा कोई विचार नहीं था। मुझे रहने का विचार कहाँ हुआ? हॉस्टल में, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और इसका कारण क्या है कि मैं जब यहाँ के वातावरण और माहौल में वापस रहूँगा, जीऊँगा, तो मैंने जब अपने मास्टर्स के समय या यूनिवर्सिटी के लाइफ को जिया है वो वापस से जीवंत हो जाएगा। तो ये बड़ा आनंद का विषय होगा उसके बाद, है ना? जी सर। और मेरी जो यात्रा है वो ज़्यादातर तीर्थ स्थानों पर है और गांव के रास्ते मैं आराम से चल रहा हूँ। जहाँ कोई अच्छा लगा तो कुछ रुका, फ़ोटो खींचा, लोगों से बातचीत की, बच्चों से मिला। तो ऐसा करते करते मैं यात्रा अपना कर रहा हूँ। तो लगभग 6500 किलोमीटर का जो यात्रा है मेरा वो रहेगा अगर मैं जगन्नाथपुरी से वापस उड़ीसा तक दिल्ली तक चला जाऊँ तब, नहीं तो 4500 किलोमीटर की यात्रा मेरी रहने वाली है। तो एक चीज़ है सर, मतलब जो भी हमारे मगध विश्वविद्यालय में आप इंटर किए होंगे, तो यहाँ का वातावरण कैसा देखे, क्या आपको अच्छा लगा? रहने सहने में हॉस्टल फैसिलिटी, बहुत सारे छात्र होते हैं और थोड़ा सा हम जैसे छात्रों को जो पीजी कर रहे हैं या पेयरिंग में हैं, आप तो नेट दे के या पीएचडी किए होंगे, बड़े संस्थान से किए हैं, आईआईटी से, तो हमारे जो मगध विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनको आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारे बड़े भैया बैठे हुए हैं, दोनों कर रहे हैं, नेट क्वालिफाइड करके किए दोनों, अभी कर ही रहे हैं पीएचडी। तो आने वाले समय में जो छोटे छोटे बच्चे जो पीजी अभी इनरोल हुए हैं या इन फ्यूचर इनरोल होंगे मगध विश्वविद्यालय में पीजी में,
तो कैसे क्या करें कि उनको पीएचडी तक जाने में आसानी हो, और पीएचडी करने से क्या फ़ायदा होता है और आगे समाज को क्या दे सकते हैं? देखिए, पहला सवाल तो ये था कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा लगा। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सही है, बहुत सारे मैं आपको ये छात्र। बताना चाहूँगा कि मेरी जो पढ़ाई रही है बचपन से, वो विभिन्न स्तर के स्कूल मतलब संस्थानों में रही है। मैं स्कूल, जब मेरे स्कूल का जीवन शुरू हुआ बचपन में, तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा, तो मैंने नवोदय विद्यालय का माहौल देखा। और चूँकि मैं भी बहुत ही इकोनॉमिकली मतलब पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पिताजी भी इसी तरह एक छोटा सा दुकान लगाते थे स्कूल के सामने, चाय नाश्ते वगैरह का। तो मैं नवोदय विद्यालय गया, वहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला, पढ़ने का माहौल मिला। उसके बाद मेरे जीवन में कुछ समय संघर्ष का आया, जिसकी वजह से मैंने बड़ी संस्थानों में मुझे एडमिशन मिल रहा था, लेकिन पैसों की वजह से मैंने एडमिशन नहीं ली, क्योंकि एक बार में 50,000 40,000 रुपये जुटा पाना बड़ा मुश्किल था उस समय में। यस सर। तो NIT राउरकेला में मुझे एडमिशन मिला, मैंने वहाँ नहीं लिया। NIT रायपुर में मुझे आर्किटेक्चर मिला, मैंने वो भी एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ पैसों की वजह से मैंने नहीं लिया। और मैंने सोचा कि प्लेन ग्रेजुएशन करते करते मैं आगे बढ़ूँ। उसके बाद मैं राउरकेला से मैंने ग्रेजुएशन की, उत्कल यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। लेकिन पढ़ाई के दौरान का जो माहौल था उत्कल यूनिवर्सिटी का और मगध यूनिवर्सिटी का, लगभग मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम, कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। रैंकिंग के बारे में मुझे नहीं पता कैसा क्या होगा, लेकिन जो हॉस्टल का जीवन है लगभग बराबर है, सेम है, तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है एक विद्यार्थी के जीवन में, वो होता है एक्सपोजर। यस सर। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मेरे जीवन में इंस्टीट्यूट्स आए जहाँ मैं पढ़ाई किया, एक तो मुझे JNU में भी, मैं एक दिन का छात्र रहा JNU में, पर JNU का माहौल मैंने देखा। IIT दिल्ली में मैंने एडमिशन ली PhD की, तो IIT दिल्ली का मैंने एक हाईटेक, जो हम कह सकते हैं, वो माहौल मैंने देखा। और कुछ समय के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर UK में भी रहा, तो वहाँ पे मैंने और हाईटेक माहौल को देखा। कुछ मित्र हमारे ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, घूमने का मौका भी लगा था, लेकिन कुछ कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन उनसे भी मेरी जब बातचीत होती है, तो इस तरह से बड़े बड़े संस्थान जो है भारत में, IIM वगैरह, और तो इस लेवल पे जब हम जाते हैं, तो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं होती। यस सर। आप जितने टैलेंटेड हैं, एक IIT से PhD करने वाला भी उतना ही टैलेंटेड होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन जो एक्सपोजर है वो वहाँ पर उसको अधिक मिलता है। और ये एक्सपोजर का जो माहौल है, अगर यहाँ बन जाए, तो यहाँ पे भी हमारे जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, या जो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यस सर। उसमें हमें और अच्छा मौका मिलेगा। तो जैसे कल मेरी बात हो रही थी मनीष जी से, मनीष जी से बात हो रही, तो उनको भी बड़ा मतलब दुख होता है कि मैं मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो मुझे कोई दिक्कत होगा क्या। तो एक ही चीज़ है कि आप अच्छे पब्लिकेशंस अगर आपके होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कि अल्टीमेटली आपके काम को देखा जाता है। यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका काम है, क्योंकि डिग्री तो PhD का लेवल एक ही है। हाँ, कहीं कहीं पे ये बायसनेस रहता है कि अच्छा इंस्टीट्यूट है तो मौका ज़रूर अच्छा मिलेगा, ये सच बात है, होता भी है। अगर मैं IIT से PhD कर रहा हूँ, कोई JNU से कर रहा है, कोई DU से कर रहा है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहा है, इसका फ़र्क तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे वो एक्सपोजर मिले, तो बच्चा उसी तरह से आगे ग्रो कर सकता है ना। तो इसीलिए मेन चीज़ यहाँ कैंपस में मुझे लगता है कि एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। एक्सपोजर कैसे बढ़ेगा, थोड़ा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होना चाहिए। हम मैंने देखा कि हॉस्टल में मेस फैसिलिटीज़ नहीं है, यस सर। बच्चे खुद से खाना बना रहे हैं, तो ये क्या होता है इससे कि बच्चों का समय जा रहा है खाना बनाने में, है ना। ठीक है, खर्चा कम होता है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों को फ़ायदा होता है, पर फ़ायदा जो है 10% होता है और 90% नुकसान होता है, क्योंकि अभी का जो समय है खाना बनाने में और बाकी सारी चीज़ों में देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो पढ़ाई में उन सब चीज़ों में दें। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा डेवलप होना चाहिए, हाईटेक होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि पैसे की कमी होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी में पैसे की कमी ऐसा नहीं है, बस थोड़ी मन की कमी रहती है, ऐसा लगता है। यस सर। दूसरी बात यह है कि बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हम उसको कैसे और आगे बढ़ाएं या उसको हेल्प करें, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं, उसको तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास पैसे होते हुए भी वो काम को आगे नहीं बढ़ाते, कि उनको पता होता है कि हम करेंगे, बच्चे उसका फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर देंगे। तो ये चीज़ भी रहता है, यूनिवर्सिटी माहौल में रहता है, क्योंकि मैं उत्कल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है।
और यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट ठीक है, आप लोग बहुत ही काबिल और अच्छे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने नेट जेआरएफ निकाला मतलब एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपने एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो आप जब उस रैंक पे आते हैं या उस जगह पे पहुँचते हैं तो आप ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चों के साथ बराबर हैं। तो संस्थान का प्रभाव रहता है पर व्यक्तिगत प्रभाव उससे अधिक होता है। थैंक यू सर।